बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का नुस्खा है ख़ास तौर के ऊपर उन नौजवानों के लिए जो ज़कावत हिस्स की शिकायत रखते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा शहवत का मसला होता है और उनको क़तरे भी आते हैं, मज़ी के क़तरे उनके आते रहते हैं, कपड़े ख़राब होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके अलावा अगर किसी को पेशाब की जलन है, पेशाब के ख़तरे हैं, इसी तरीके से मैदे का मसला है, उसको मैदे की गर्मी है, जिस दूसरे नंबर के ऊपर मसाने की गर्मी आम तौर के ऊपर बोल दिया जाता है, जी इसके मसाने में बड़ी गर्मी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह व ताला। ज़कावत हिस्स का जो मरीज़ है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अनमोल है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और उसके अलावा ये जितने मैंने मसाइल बताए हैं, मैदा और मसाना की गर्मी, जिसको आम तौर के ऊपर आम ज़ुबान में बोला जाता है कि इसको जी मसाने की गर्मी है, उसके लिए, और इसके अलावा पेशाब के क़तरों के लिए, पेशाब की जलन के लिए, चुभन के लिए, और इसके साथ साथ अगर किसी के हाथों में जलन होती है, पाँव में जलन होती है, तो इन तमाम तर मसाइल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह व ताला। अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाएगा और ये तमाम मसाइल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नुस्खे के अज्जा को आप नोट कर लें और इसको बनाने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो इसके अज्जा बहुत बेहतरीन हैं और बड़े मुख्तसर से अज्जा हैं। आपने लेना ये है, तुख़्मे रेहान आपने 50 ग्राम लेना है और गूंद कतीरा आपने 50 ग्राम लेना है। कूज़ा मिस्री आपने 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें। तो इसमें आपने तुख़्मे रेहान, बीज होंगे छोटे छोटे, उनको भी पीस लेना है और इसी तरह से आपने गूंद कतीरा को भी पीस लेना है। दोनों को आपने बारीक करना है लेकिन अलग-अलग रखना है इनको दोनों को। आपने रात को एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसके अंदर 1 गिलास 1.5 गिलास पानी डाल लीजिए और इसमें से 5 ग्राम आपने तुख़्मे रेहान डालना है, 5 ग्राम आपने गूंद कतीरा डालना है और रात को इनको रख देना है। सुबह आप उठिए और इस पानी के अंदर इसको अच्छी तरह से आपने हिलाना है और फिर इस पानी के अंदर आप उस कूज़ा मिस्री जो आपने पीस के रखी हुई है उसमें से आप अपने जायके के मुताबिक जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कूज़ा मिस्री इसके अंदर डाल लीजिए और इसको पी लीजिए। अगर आप कूज़ा मिस्री नहीं डालना चाहते तो ये मत डालिए। अगर कोई शुगर का मरीज़ को इस्तेमाल करना चाहता है और कूज़ा मिस्री नहीं डालना चाहता तो वो ना डाले, कोई मसला नहीं है। लेकिन कूज़ा मिस्री जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो कूज़ा मिस्री को ज़रूर डालें, उनको इससे भी फ़ायदा होगा। तो ये आपने करना है, इसको इस्तेमाल करना है, पानी को पी लेना है। जो कुछ भी इसके अंदर मौजूद है, आपने जो गूंद कतीरा और तुख़्मे रेहान को डाला था, इस सारी चीज़ों को आपने पी लेना है और ख़त्म कर लेना है इंशाअल्लाह हुआ ताला। चंद दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जितने मसाइल मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे अल्लाह के फजल व करम के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है आज का ये नुस्खा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।